देश में तेजी से कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 6,400 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 456 हो चुका है। अब तक 36 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान इंदौर में 5 और देवास में एक पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ा है। भारत में कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। नेपाल के रहने वाले जालिम मुखिया पर साजिश रचने का आरोप है। एसएसपी के पत्र से यह खुलासा। जालिम मुखिया दूसरे देश में रह रहे मुसलमानों को अवैध रूप से भारत भेजने की तैयारी में है। नेपाल के मदरसों में ये लोग ठहरे हुए। कोरोना से निपटने के लिए एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं और प्रदेश के हालात पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों से फोन पर चर्चा कर सुझाव और सहयोग मांगा है। शिवराज सिंह चौहान ने बिना पात्रता पर्ची वालों को भी मुफ्त राशन देने का निर्देश दिया है। 32 लाख लोगों को मुफ्त राशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कोरोना महामारी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और कहा है कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। किसी को भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन का उल्लंघन भारी पड़ गया। एक साथ नमाज पढ़ने पर 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चौराई में एक साथ नमाज पढ़ते ये लोग पाए गए। भोपाल में पुलिस ने जमातियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 64 विदेशी जमातियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐशबाग, मंगलवारा समेत कई थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भोपाल में सभी जमातियों को 2 जगहों पर क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन पूरा होने के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी बनाए गए मरीजों का चिरायू अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। कोरोना संक्रमित जिलों में इंदौर देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 235 तक पहुंची है और अब तक यहां 23 लोगों की मौत हो चुकी है। खंडवा में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से प्रशासन सतर्क हो गया है। नगर निगम इलाके में दवा का छिड़काव कर रहा है। 2 कॉलोनियों को सील भी किया गया। लॉकडाउन में लोगों और अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी बदसलूकी न करें। पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया। बदसलूकी पर डीआईजी और एसपी इसके लिए जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में एपिडेमिक डिसीज एक्ट 2020 लागू कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति या संगठन कोविड-19 के संबंध में कोई भी जानकारी बगैर सरकार की जानकारी के प्रसारित नहीं करेगा। एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया है। बैस ने जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की नियमित बैठक बुलाने का निर्देश दिया। भोपाल के 2 अस्पताल में 2 डॉक्टर्स में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों डॉक्टर्स के संपर्क में 250 से भी ज्यादा लोगों के आने की बात कही जा रही। भोपाल में बड़े अधिकारी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे और उनकी मां भी इसकी चपेट में है। संयुक्त संचालक के बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। भोपाल में कोरोना का सबसे छोटा मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का 2 साल का बेटा कोरोना पॉजिटिव निकला है। पिता के संपर्क में आने से उसे संक्रमण। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच इंदौर से राहत भरी खबर। कोरोना पॉजिटिव 12 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। आज अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज किया जाए। इंदौर कलेक्टर ने ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स को जल्द ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया और नहीं लौटने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी उन्हें जारी की गई है। इधर भोपाल, इंदौर और उज्जैन को टोटल लॉकडाउन करने के बाद 15 जिलों के 46 क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सुझाव मांगा है। उन्होंने अपने पत्र में कोरोना वायरस के टेस्ट पर सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैंकों में लोगों से भीड़ न लगाने की अपील कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरबा में एक साथ 7 कोरोना के नए मरीज मिलने से सरकार के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरबा के कटघोरा को कोरोना का हॉटस्पॉट ये बना हुआ है और कटघोरा नगर को 4 जोन और 15 सेक्टर में बांटकर पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई। कोरबा में जमातियों के
ट्रैवल हिस्ट्री का खुलासा हुआ। मरकज के जमाती कुर्बा के कुछ गांवों की मस्जिद में ठहरे हुए थे, गांवों को सील कर दिया गया है। कवर्धा से बीजेपी के सांसद ने कहा है कि जमातियों के लिए छत्तीसगढ़ सेफ जोन बना हुआ है, सरकार जमातियों को ढूंढ नहीं रही। कोरोना के बीच इंदौर के एमवाय अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रसूता को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। महिला ने पार्किंग में ही बच्चे को जन्म दिया। सागर में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस मिला है। मरीज का अस्पताल में इलाज जारी है। लोगों को घरों में क्वारंटाइन करने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधायकों के वेतन में कटौती का समर्थन किया है। विधायक निधि में कटौती नहीं करने की मांग की गई है और कह रहे हैं कि कटौती हुई तो विरोध होगा। एमपी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उद्योगपतियों को बिजली बिल पर बड़ी राहत दी है। उद्योगों के लिए बिजली बिल का भुगतान 15 मई तक करने की छूट दी गई है। भोपाल में निजी स्कूलों को फीस के लिए गार्जियन पर दबाव नहीं वे बना पाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों को इसके निर्देश जारी कर दिए। कोरोना का असर दवा कंपनियों पर भी पड़ा है। मध्य प्रदेश में दवा की 130 कंपनियां हैं। कच्चे माल और मजदूर की कमी से दवा का उत्पादन प्रभावित हुआ है। केंद्र ने कोरोना को लेकर जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों को सस्ता कर दिया। उपकरणों के आयात से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को हटा दिया गया। कोरोना की लड़ाई में अब खुफिया विभाग भी आ गया है और खुफिया विभाग स्टाफ ने एक दिन का वेतन पीएम केयर फंड में दान किया। लॉकडाउन में इंदौर प्रशासन ने थोड़ी सी राहत दी है। शव यात्रा में 5 लोग शामिल हो सकेंगे। अस्पताल में मौत होने पर शव सीधे श्मशान घाट ही जाएंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टर से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप ड्यूटी पर आ जाएं। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और रमन सिंह ने सभी दलों को एक साथ मिलकर इस स्थिति में आपात स्थिति में खड़े होने की अपील की। दूरसंचार विभाग के एडीजी ने बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि अति आवश्यक वस्तुओं के वाहनों की टोकाटाकी नहीं की जाए। रतलाम की एक महिला अधिकारी की ड्यूटी के चर्चे इन दिनों जोरों पर हैं। थायराइड, शुगर और पैरों में सूजन के बावजूद ये महिला अधिकारी 24 घंटे फील्ड में तैनात है। रीवा के चाघाट पुलिस ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर हम होंगे कामयाब का गीत गाया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का परिचय। छत्तीसगढ़ में एक साथ कोरोना के 7 नए मरीज मिलने से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। कई जिलों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। झाबुआ में कलेक्टर का आदेश के उल्लंघन पर ड्राइवर समेत 3 लोगों पर एफआईआर की गई है। प्रशासन की अनुमति के न मिलने के बावजूद यात्रा करने का इन पर आरोप है। बालावद में हिंदू धर्म सेना के लोग रोज भोजन का पैकेट तैयार कर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना में ऐसे कर्मवीरों को हर तरफ सलाम भी किया जाए। कांकेर में लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को लॉकडाउन खुलने के बाद अपने घर जाने की अपील प्रशासन ने की है। तब तक इनके रहने और खाने पीने का इंतजाम प्रशासन ने किया है। धमतरी के कुरूद में फिजिक्स के टीचर अपने छात्रों को व्हाट्सएप से पढ़ा रहे हैं। छात्रों को घर बैठे ही अपने शिक्षक से पढ़ने को मिल रहा है। गरियाबंद में फ्लैग मार्च पर निकले जवानों पर शहर के लोगों ने फूल बरसाए। पुलिस ने लोगों से घरों से न निकलने की अपील की। लॉकडाउन में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने औसत बिजली बिल दिया जाएगा। शाजापुर में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपट रही है। लोगों से उठक बैठक कराई जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।